पापा, बोलो बेटा। आपने कहा था गोल्ड और सिल्वर गिरेंगे। वो गिर भी गए पर वापस भी उठ गए। जो इतनी फ्लक्चुएशन हो रही है, क्या हम वॉर की तरफ जा रहे हैं? बेटे लग तो रहा है जैसे कि हमने वेनेसडे को बात की थी कि सिल्वर एक करेक्शन देगा, हमने वैसे होते हुए देखा भी। और सिल्वर की 25,000 तक की एक करेक्शन, फ्राइडे को शाम तक सिल्वर की एक रिकवरी और अपने हाई पर वापस आ जाना, ये सब हमने देखा। जबकि मार्केट में सब बोल रहे थे कि सिल्वर गिरेगी, हमने भी कहा था कि सिल्वर करेक्शन देगी और सिल्वर ने करेक्शन दी। जबकि ब्लूमबर्ग अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करेगा तो सिल्वर को गिरना ही है, क्योंकि उसके पोर्टफोलियो की मैक्सिमम होल्डिंग से ज्यादा सिल्वर हो गई है। अब ब्लूमबर्ग गोल्ड 42,300 करोड़ का, सिल्वर 34,200 करोड़ की बेचेगा तो सेलिंग करेगा तो भैया गिरावट तो आएगी आएगी, है ना। और अब ये सब बेच के वो दूसरी मेटल पे जाएगा जो कॉपर है, वो कॉपर ऐड करेगा। लेकिन समझने वाली बात यह है कि ये गिरावट पैनिक ड्रिवन नहीं बल्कि रूल बेस्ड, कैलेंडर बेस्ड और ऑटोमेटिक सेलिंग है। ये कैसे हुआ इस पर फिर डिटेल में बात करेंगे और समझेंगे। आज सिर्फ ये कि अगर ब्लूमबर्ग ने सिल्वर बेचनी है और मार्केट के सब दिग्गज बोल रहे हैं तो सिल्वर बढ़ क्यों गई? इसका जवाब है ट्रंप। श्रीमान ट्रंप ने आज वर्ल्ड को अपने बयानों से असमंजस में डाल रखा है। कभी ट्रंप बात करते हैं ग्रीनलैंड को खरीदने की, तो कभी बात करते हैं वेनेजुएला पर अटैक करने की, उसको कंट्रोल करने की, और कभी चाइना, ब्राजील और इंडिया पर 500% टैरिफ लगाने की। ईरान का मसला कभी खड़ा हो जाता है तो कभी सीरिया के आईसिस पर यूएस हमला हो जाता है। मतलब वर्ल्ड की जियोपॉलिटिक्स में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से कुछ लोग एक बड़ी वॉर की बातें कर रहे हैं। पर बेटा समझो, आज के हालात को देखते हुए वॉर अगर हुई तो ये सिर्फ वॉर नहीं, वर्ल्ड वॉर हो सकती है। इसी डर की वजह से हमने फ्राइडे को सोना चांदी में एक बड़ी अपसाइड रिवर्सल देखी। ये सच है, ब्लूमबर्ग अपना पोर्टफोलियो को एडजस्ट करने के लिए चांदी बेचेगा। और क्या आज के हालात को देखकर ब्लूमबर्ग पोर्टफोलियो एडजस्ट करेगा या वेट एंड वॉच करेगा? ये पिक्चर मंडे तक क्लियर होगी। मंडे शाम को एक बार फिर व्यू बनाएंगे और फिर इस बारे में बात करेंगे।